हाँ सर। जी। जी सर आपके बोलिए। द्वारा भी कोई रेटिंग बुक है क्या आपकी, केमिस्ट्री ऑफ फ्लाक्स? जी सर, जी सर। फ्लास्क ऑफ केमिस्ट्री मैंने अपनी खुद के इतने नोट्स छपवाए हैं कि अगर जी मैं सर। आपको दिखाऊं तो उसमें मान के चलिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम से लेकर के मैंने जितने भी टॉपिक हैं मैक्सिमम वो सब कवर कर दिए। केवल कुछ टॉपिक 4-5 बचे हैं जिनको मैं अभी छपवा नहीं पाया हूँ। हैंड रिटन तो है मेरे पास, वो हैंड रिटन अच्छा ही मैं अच्छा। आपको दूंगा। उसका कारण सिर्फ ये कि उनकी थोड़ी छपाई में दिक्कत आ रही है सर, और कोई बात नहीं। छपाई का मतलब हाँ, जैसे वैक्सीन आपके प्रॉब्लम करती है। हाँ सर। आ, इसको आपने बुक बना दिया डायग्राम, रेडियंट सर? और हाँ डायग्राम की दिक्कत आ रही है उनमें। वो एक जी एक सर। दिन में मुश्किल से एक ही पेज बना पा रहा है, तो मैंने कहा भैया तुम रहने दो, मुझे बर्बाद कर दोगे तुम, मैं हाथ से लिखवा आ, दूंगा किसी से। हाँ ये चीज सर है सर। ये तो आ, आपने बुक बना के रखी इसकी? जी 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 सर, जी सर, जी सर। तो सर वो हम लोग को अवेलेबल करा दीजिए ना सर। अरे बिल्कुल कराएंगे यार, अवेलेबल कैसी बातें कर रहे हैं। अगर आप अब मैं जब आपने बुक की बात छेड़ दी है तो आपने एस चांद की बुक पढ़ी होगी सर। जी सर। पढ़िए ना, मैंने सर उनके साथ काम किया है। डॉक्टर आर डी मदान साहब के साथ मैंने काम किया है। उनकी बुक में बहुत सारे करेक्शन, सत्य प्रकाश शर्मा की जो बुक आती है एमएससी लेवल की, उनके साथ भी मैंने मतलब वर्किंग इन द सेंस उनकी बुक में भी बहुत सारे जो एडिटिंग करेक्शंस हैं वो एज ए असिस्टेंट मेरे पास पूरे प्रूफ के साथ हूँ। ऐसा नहीं कि मैं खाली बोल रहा हूँ। कल्याणी पब्लिकेशन आईएससी केमिस्ट्री में डॉक्टर के एल चुग की किताब जो आती है, अगर आपने पढ़ी होगी कभी, तो उनके साथ भी सर मैंने काम किया है। काम इन द सेंस मैंने, उन्होंने मुझे क्वेश्चंस दिए, उनके साथ मेरे डिस्कशन हुए, बहुत बहुत मुद्दों पे सर बहुत बहुत बहस हो गई उनसे कि सर वो कह रहे थे ऐसा होगा, मैं कह रहा था ऐसा होगा, तो उन प्रूफ पे भी अच्छा लगा मुझे। तो उन्होंने बहुत सारे करेक्शंस मुझे दिए करने के लिए। एनसीईआरटी में जो आपका करेक्शन, एनसीईआरटी में आपने नाम डॉक्टर एसपी गुप्ता का नाम देखा होगा, जीवाजी ग्वालियर यूनिवर्सिटी के हैं सर, उनके अंडर में मैंने एमफिल कर रखा है। तो कोशिश की सर, है भाई टच में अनु होने की। सर, जी सर। अनु सर, यशवी गुप्ता जी हमारे एक्सपर्ट थे पीएचडी में। वेरी गुड बाय, बहुत बहुत अच्छी बात है सर। मैंने उनके अंडर में एमफिल किया है सर। सर हमारे एक्सपर्ट थे, वो वाइवा हुआ था। चलिए चलिए, हाँ बहुत अच्छी बात है सर। तो ये सब चीजें रहती ना, अच्छे लोगों, मैं बोलना सिर्फ इतना चाह रहा हूँ, अच्छे लोगों से जुड़ने से आपको अच्छे लोग ही मिलेंगे। मैं इतना बोलना चाह रहा हूँ। अगर आप अच्छे लोगों से जुड़ेंगे तो अच्छी चीजें आपको मिलती रहेंगी, है ना? क्यों सर, सही बोल रहा हूँ? जरूर सर। चलिए सर, जरा आप क्वेश्चन पे टाइम ना खराब करें। क्वेश्चन नंबर 1 पे जरा देखिएगा सर, फटाफट जरा स्पीड पकड़िएगा और एक एक लोग बोलिएगा सर। बोले सर, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इन्वॉल्व अ बॉन्ड फॉर्मिंग प्रोसेस? सर ये थर्ड होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन। पक्का? जी सर। हाँ सर। ठीक है सर, आपने जो आंसर दिया है उससे मैं सहमत हूं। अब मैं ये जानना चाहता हूं, ये डिसोसिएशन ऑफ शुगर इन वाटर क्यों नहीं होगा सर? जैसे मैं गलती भी ढूंढ जानना चाह रहा हूं, वो ऑप्शन आपने क्यों नहीं बताया? सर वो शुगर का डिसोल्यूशन तो होगा सर, लेकिन शुगर जो है वो बॉन्ड डिसोसिएशन नहीं होगा शुगर का। शुगर का ठीक है मॉलिक्यूल सर। खुद का रहेगा, C6H12O6, इसी तो फॉर्म में रहेगा वो। बोन बोन ब्रेक होगा, यहाँ पर बोन फॉर्म नहीं होगा, बॉन्ड डिसोशिएट हो फॉर्म नहीं जाएगा। होगा। ठीक, वेरी हाँ गुड। जी बस सर। ये मतलब ब्रेकिंग फॉर्मेशन की बात चल रही है, और दूसरी सर आपने भी बोला कि शुगर का मॉलिक्यूल ब्रेक नहीं होता, वो सिंगल रहता है। बहुत अच्छी बात आपने बताई सर। चलिए दूसरा क्वेश्चन सर रीड करिएगा जरा स्पीड में, बोलिएगा। सर ए। एलिमेंट एक्स से स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सिंपल सी बात हो जाएगी भाई, आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। और पहले हमेशा पॉजिटिव लिखते हैं, दोबारा नेगेटिव लिखते हैं, तो फिर आंसर तो फिर आपका सही यही होना चाहिए। ठीक है। सर तो एक बार यहाँ पर पहला बता दीजिए क्वेश्चन। अरे ये वाला, चलिए कौन हाँ सर, इसी में से मैं आपका कोई, नहीं देखी। अच्छा आप देखें नहीं तो चलिए एक बार देखें, आप इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ें। सर। जी पढ़िए सर। पढ़िए पढ़िए। आप अभी आई हैं क्या? हेलो, नेटवर्क नहीं चल रहा सर। अच्छा आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन जल्दी से, विच बाकी ऑफ द पीडीएफ तो आप फॉलोइंग कर रहा है कि चेंजेस इन्वॉल्व अ बॉन्ड फॉर्मेशन फॉर्मिंग प्रोसेस, तो इसका क्या जी होगा? बताएं। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, रस्टिंग ऑफ आयरन। तीन ऑप्शन तो एकदम नहीं लग रहे हैं, यही डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन नहीं वाटर देखिए मैं, शायद। सुन लीजिए मैं बताता हूँ। जी सर। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर में क्या होगा, जब रबर स्ट्रेच की जाएगी तो वैंडरवाल फोर्सेस होते हैं, वहां पर ब्रेकिंग होगी, वहां हाँ सर। मेस फॉर्मेशन नहीं हाँ होगा। सर।
इन्वॉल्व से बॉन्ड फॉर्मिंग प्रोसेस की बात कर रहा है, अंडरलाइन इतना हिस्सा कर लीजिए, आप ढूंढ लेंगे आंसर। बॉन्ड केवल रस्टिंग में बन रहे हैं, जो अभी सर ने बताया कि जैसे जब हम लोग रस्ट बनती है, रस्ट का फॉर्मेशन होता है, तो उसी में ही Fe2O3.XH2 जब बनता है तो उसी में ही बॉन्ड बन रहे हैं, बाकी कहीं पर बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, बाकी हर जगह ब्रेकिंग हो रही है। और दूसरी बात है इमिशन ऑफ द एक्सरेज बाय द रेडियोएक्टिव आयन, तो यहाँ तो इमिशन का मतलब यहाँ रेस से रिलेटेड बात है, ये तो बॉन्ड से रिलेटेड कोई बात है ही नहीं, तो इसे तो आप हटा ही दीजिए बिल्कुल, ठीक है ना। थर्ड इसमें ऑप्शन आ जाएगा। सेकंड वाला पढ़ लीजिए जल्दी से मैडम, सेकंड वाला पढ़ लीजिए आप, पढ़िए जल्दी, पढ़िए सेकंड ऑप्शन पढ़िए। Element X is strongly electron positive and element Y is strongly electronegative. Both बता are दीजिए। univalent. The compound formed would be. तो कंपाउंड भाई एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, दूसरा इलेक्ट्रो निगेटिव है, तो X प्लस और Y माइनस बनेगा। हाँ बस सिंपल हो गया, बस इसमें क्या सोचना। हाँ सर। चलिए सर, हाँ। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पे सोचिएगा, जल्दी बताइए फटाफट, बहुत 1 सेकंड के अंदर। सर CO। CO सर। द ऑक्टेट रूल इज नॉट ओबेड बाय, ठीक है बस हो गया सर H2O। CO ही है, कार्बन मोनोऑक्साइड। CO ही होगा थर्ड सर। सर। नहीं सर, आपने क्या बोला था सर, आप बोलिए सर, मैं थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज कर गया। सर H2O होना चाहिए सर। H2O क्या होता है, वो डुप्लेट कंप्लीट करता है। सही है, वेरी गुड सर, मैं भी मिस कर गया, मैंने आंसर पे ध्यान ही नहीं दिया, वेरी गुड सर। ये डुप्लेट कर रहा है, ये वाला डुप्लेट कर रहा है, यहाँ पर ये पूरी ऑक्टेट अपनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड से पूरी कर लेगा, ये अपनी ऑक्टेट कोऑर्डिनेट बॉन्ड से पूरी कर लेगा, ठीक है। जी सर। सर रिमाइंड कराने के लिए धन्यवाद सर। फोर्थ क्वेश्चन सी है इसका। जी सर। सर ये डुप्लेट का मतलब सर बताएं। डुप्लेट का मीनिंग बताएं सर। ऑक्टेट रोल नहीं कर रहा है। नहीं वो ऑक्टेट नहीं फॉलो कर रहा है ना। देखिए सर यहाँ क्या होगा, मैं बता देता हूँ पूरी बात, आपके मन में ना रह जाए। देखिए सर, यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का लिया, ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन लिए मैंने, ऑक्सीजन के 2, ये हाइड्रोजन का 1, यहाँ मैंने ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन ले लिए ये 2। अब ये बताइए ऑक्सीजन पर 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये 2 इनसे ले लेगा, तो ये ऑक्टेट तो पूरी हो गई। जी ये सर। ऑक्टेट तो आपकी पूरी हो गई सर। जी सर। क्या था, लाइन खिंच गई, ये ऑक्टेट ऐसे करके सर पूरी हो गई, दिख रही है सर। जी सर। अब यहाँ देखिए ये डुप्लेट करेगा, हाइड्रोजन डुप्लेट करेगा, केवल हाइड्रोजन केवल 2 ही लेगा ये। हाँ। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्टेट को ही फॉलो करे बस। वो मैंने भी नहीं ध्यान दिया, मैंने भी सी बोल दिया खर्च। चलिए ठीक है। द कंपाउंड विच कंटेन्स बोथ आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड, ये क्वेश्चन बहुत आता है यार, और हर जगह आ जाता है। तीसरा है सर, एक एग्जांपल मैडम और बताइए यहीं पर, एक एग्जांपल कोई लोग और बताइए जहां पर कोऑर्डिनेट भी हो, आयनिक हो, कोवेलेंट भी हो, तीनों हो। सर NH4OH। NH4 OH OH में मैडम कोवेलेंट कहाँ है, वो कोऑर्डिनेट कहाँ है? Cl शायद सोडियम साइनाइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, आ गया ना। NH4Cl। अब अगर OH को लाएंगे, रुक जाइए, OH को अगर आप लाना चाह रहे हैं तो आप वो भी जाएगा, लेकिन उसकी ब्रेकिंग भी इसी तरीके से दिखानी पड़ेगी। NH4OH अगर आप लाना चाह रही हैं, NH4 प्लस एंड OH माइनस, फिर ब्रेकिंग आ जाएगा। अच्छा ठीक है, आ जाएगा, ठीक है सही है। ओके। चलिए पढ़ते जाइए, जल्दी जल्दी करते जाइए, इसमें समय ना लगाइए ज्यादा, क्योंकि क्वेश्चन हल्के हैं, ज्यादा भारी नहीं। थर्ड होगा क्योंकि H2O यहाँ पर लिगेंड की तरह एक्ट करेगा, तो कोऑर्डिनेट होगा फिर H2O। जल्दी ना करिए थोड़ा सा, हम आपकी बात से एकदम एक्यूरेसी अभी नहीं आ पाई है, मैं देख लूँ एक बार। तीनों है सब द बॉन्ड, हाँ सेकंड है इसका सर, तीनों होना चाहिए, कोवेलेंट कोऑर्डिनेट तीनों है। सेकंड ही आएगा इसमें, कोऑर्डिनेट भी आएगा, आयनिक भी आएगा, और इसमें कोवेलेंट भी आएगा। देखिए ध्यान से दिखाऊं पहले, तो ये बताइए आप। यस सर। नहीं सर, दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड सल्फर के साथ हो जाएगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड है सर। जी सर। ठीक है, पढ़ जाए, आगे बढ़े, कंफ्यूजन तो बोल दीजिए। ये सर बढ़िए। 6 बोलिए। ए है सर, Cl माइनस। ठीक, 7 बोलते चलिए सर। दूसरा है 7 सेकंड सेकंड वाला यस सर।
एट बोलिए। किसी को ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा, नहीं तो हम लोग बस पढ़ते ही रहे। जी बोलिए, एट बोलिए। सेकंड आएगा, सेकंड। सेकंड आना चाहिए सर। हाँ ठीक लेकिन है सर यहाँ पे एक चीज है सर। जी सर ये पी ऑर्बिटल्स बोल रहा है सर। तो सर इसमें सेकंड कैसे कर रहे हैं? रुक जाइए। On hybridization of the S and P orbitals, we get थर्ड होना चाहिए सर। थर्ड पर्सन। सेकंड के लिए तो पी ऑर्बिटल होना चाहिए था बस। रुक जाइए सर, मैं समझ गया आप कहाँ पूछ रहे हैं। sp3 होगा सर इसमें। फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए उस हिसाब माइक से। ऑफ करिए। हाँ माइक ऑफ करिए सर, मैं बता रहा हूँ। ऑन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द 1s, एक s ऑर्बिटल ले ली हमने, 1s ने कंफर्म कर दी कि ऑर्बिटल s की केवल एक ही है, एंड p ऑर्बिटल्स का मतलब हुआ कि ये ऑर्बिटल p की तीनों यूज करेगा, यानी कि px भी यूज करेगा, py भी यूज करेगा, pz भी यूज करेगा। अब हम इन तीनों के हिसाब से आंसर देख लेते हैं, अगर मैच करता है। अगर मैच करेगा तीनों के हिसाब से, तब हम p ऑर्बिटल पे देखेंगे कि भाई कहां पर गलती हो रही। टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑर्बिटल्स, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑर्बिटल तो इसमें सर पॉसिबल है नहीं। टू ऑर्बिटल्स एट 180 डिग्री, और 180 डिग्री पे होती तो sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाती, क्यों सर। इसके बाद 4 ऑर्बिटल्स डायरेक्टेड टेट्राहेड्रली और 3 ऑर्बिटल्स इन ए प्लेन। तो अब आपको ये ध्यान देना पड़ेगा सर कि एक s की है और p की 3 है, तो टोटल हमारे पास में 4 ऑर्बिटल्स हैं, 4 ऑर्बिटल्स हैं। सही कह रहे हैं सर, इसका आंसर थर्ड ही आना चाहिए। अगर ये p ऑर्बिटल होता और px होता या py होता, तब फिर ऑर्बिट इसका आंसर सर सेकंड ही आता। दोनों ऑप्शन आप यहाँ बना सकते हैं, मतलब अगर क्वेश्चन को मॉडिफाई करना चाहें तो ऑन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द 1s एंड px ऑर्बिटल कर दीजिए, तो सर आंसर इसका सेकंड आ जाएगा अपने आप। जी सर। सर एक समझ रहे हैं? इसके परपेंडिकुलर ऑर्बिटल कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर का मैडम मीनिंग होता है, मैं यहाँ साइड में बना के दिखाता हूँ आपको। एक होता है अलोंग द इंटरन्यूक्लियर, एक होता है परपेंडिकुलर टू। देखिए परपेंडिकुलर का मतलब ये हुआ अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सेस, ये आमने सामने से एक्सेस जा रही हैं ऐसे करके, और ये हुआ ऐसे, ये कंडीशन जब चलेगी ऐसे, पार्शियल ओवरलैपिंग में नहीं बॉन्डिंग होती है, वो पॉसिबिलिटी नहीं है, सिग्मा बॉन्ड से ही हाइब्रिडाइजेशन रहती है। जी अब आ जाइए 9th वाले पे सर। सर 9th वाले पे, 9th बाकी लोग पहला ठीक। लीनियर मॉलिक्यूल है ना, CO2 इज आइसोस्ट्रक्चरल विद, बोले सर। एसिटिलीन। थर्ड होगा, थर्ड सर, थर्ड होगा। The angle between the two covalent bonds is maximum in वाटर। तो CO2 में होगा, CO2 में होगा। ठीक है सर, CO2 में। नेक्स्ट 12, जल्दी से 50 तक खिंच जाइए। सर इसमें थर्ड होगा 12 वाले में। If a molecule MX3 has zero dipole moment, the sigma bonding orbital used by the M, ठीक है, लेस देन 21 है ना? जी सर। बाकी लोग भी बोल रहे हैं, आंसर सही बोल रहे हैं सर, नहीं सर हमें ये समझ में नहीं आया क्वेश्चन। माइक प्लीज ऑफ करिए। अब सही, किसी का माइक ऑन रह गया था। चलिए अब मैं ये कहना चाह रहा था, मैडम को समझ में नहीं आया था। इफ अ मॉलिक्यूल MX3 हैज ए जीरो डाइपोल मोमेंट, अगर जीरो डाइपोल मोमेंट है तो इसका मतलब ये पहले आपको बता देना चाह रहा हूं कि अगर M एक एलिमेंट है और X 3 लगे हैं, तो इस तरीके से आपको लगाने पड़ेंगे कि तीनों का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो डायरेक्शंस है, वो एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं। इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन लगनी चाहिए। तो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन जब लगती तो एंगल 120 डिग्री का आता है, पहली बात। और 120 डिग्री का एंगल अगर आ रहा है तो मीनिंग ये हुआ कि हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी हमारी sp
ओके सर। sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। एक बात भूल जाइए। दूसरी बात भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि वो आगे बोल दिया उसने, द सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, मतलब कहीं भी डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड जैसी कंडीशन नहीं, यूज्ड बाय एम, मेटल जो एम बीच में बैठा है इसने जो ऑर्बिटल्स यूज की हैं वो हमेशा सिग्मा वाली यूज की हैं, इसने पाई बॉन्ड नहीं बनाया है। तो सिंपल सी बात है, हम इसमें कोई एक ऐसा एलिमेंट कंसीडर कर ले जिसमें क्या हो कि बीच में जो एंगल आना चाहिए 120 डिग्री का आ जाए, तो वो पॉसिबिलिटी तभी हो पाएगी कि अगर प्योर पी होगी तो पॉसिबल ही नहीं है। sp में लीनियर शेप हो जाएगी, sp3 में टेट्राहेड्रल हो जाएगी। इस तरीके से फिर हमारे पास ऑप्शन ही एक ही बचा जिसका नाम है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जी सर। बोले मैडम। डाइपोल मोमेंट का एग्जांपल BF3 से ले लीजिए ना। जी BF3 से ले लीजिए एग्जांपल। चलिए बोलिएगा 13 क्वेश्चन बोलिएगा सर। दूसरा है सर C2H5OH इथाइल अल्कोहल। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्युबल इन वाटर, तो हो ही जाएगा सिंपल सा। अच्छा CCl4 सर क्यों नहीं घुलता है? कोवैलेंट सर ये ठीक है सर। द पेयर ऑफ द मॉलिक्यूल फॉर्मिंग द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सर 1 2 3 4 ऑप्शन दिए हैं सर, इनमें देखिए सर। फर्स्ट सेकंड तो सर है नहीं इसमें। थर्ड फोर्थ में लग रहा है सर। फर्स्ट सेकंड तो सवाल ही नहीं उठता, उसे हटा ही दो आप, तो सोचो ही मत इनके बारे में। अब इन दोनों में सोचना है आपको। 50-50 पे आ गए हैं। H2 और H2O2 होना चाहिए सर H2O2 में नहीं होता शायद, थर्ड वाला हो सकता है सर। देखिए सर H2O2 के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन है वो नहीं रहती सर। H2O2 का स्ट्रक्चर अगर आप ऐसे देखेंगे तो ये फंस जाएगा। अब उसके बाद भी अगर कोई H रहेगा तो वो भी ऐसे रहेगा। तो इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मान के चले कि अगर कहीं भी बोलते हैं कुछ लोग कि बहुत पार्शियलिटी रहती है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी हम नहीं मानते कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ इसको स्ट्रक्चर को कुछ मतलब स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर पाएगी। तो ये तो सर ये भी हटेगा यहाँ से, ये हटेगा ये वाला पोर्शन। अब बचा वाटर, वाटर तो बनाता है। अब वो पूछ रहा है कि स्ट्रॉन्ग कहाँ होगा, तो स्ट्रॉन्ग के मतलब के लिए कि हमें ये सोचना पड़ेगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स ज्यादा हो जाएंगे, ये हमें देखना पड़ेगा सर। अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ ज्यादा हो जाएंगे वो आप समझ रहे होंगे। ड्रॉ करके बताऊं भाई? बताएं सर। जी सर साइड पे आ रहे हैं आपको नहीं ठीक, मतलब आप सेटिस्फाइड हो, ये नहीं जबरदस्ती ठोका पीटी हो रही। चलिए बताइए 15 बोलिएगा। इसमें सर एनो एनो में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है सर। एक जी सर है, ये तय है। हाँ है ये तय है। बताएंगे बस कैसे, बोलिएगा मैं बना रहा हूँ यहाँ पर। पाई स्टार पी वाई में चला जाता है सर एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में। जी 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 ठीक। तो अपन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में चले करूँ तो कैसे बताऊं बनाऊं सर, ये बताइए। सिग्मा 1 सर नीचे मुझे सारा बनाने की जरूरत नहीं है, पी वाले बनाने। चलिए मैं ऐसे बना के दिखाऊं आपको, सिंपल वे में बना के दिखाऊं कि हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही तो पूछ रहा है ना सर। पूरा मॉलिक्यूल ड्रॉ कर दूं? बस आपको आपका जो मेथड है वो आप ये कहना चाह रहे हैं कि 1s2 2s2 2p x 2p y 2p z, यही तो बोलना चाह रहे हैं सर आप। 1 1 1 4 3 7 ऐसे ही मैं ऑक्सीजन करा दूं, फिर ओवरलैपिंग करा दूं, बच जाएगा एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आखिर वाला। क्यों सर? जी सर। हाँ, यानी कि 1s2 2s2 2p 4 कर दूं मैं यहाँ पर, तो ये दो ओवरलैपिंग कर जाएंगे, एक बचेगा अनपेयर्ड, ये वाला लास्ट वाला बचेगा सर। या फिर मैं ऐसे बता दूं, सरल बच्चों की तरह बता दूं, तो ऐसे बता दूं आपको कि भैया ऐसे कर लो। क्या हुआ? चलना बंद हो गया। ये ऐसे हो गया, और इसके पास सर कितने होते हैं? 5 होते हैं ना। क्यों सर? आउटर मोस्ट पे 5 रहते हैं गोपाल सर। एक जी सर 1 2 3 4 5 6, इसकी पेयरिंग करा दूं, मतलब ऑक्टेट पूरी करा दूं। ठीक है सर, इसकी ऑक्टेट पूरी कराऊं। अब इसकी क्या करूं? इसे कैसे पूरी कराऊं? ये मोटी लगाइए ना सर।
हाँ बताएं सर। या मोटी लगाइए ना सर। हाँ हाँ ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं, मैं मोटी लगा रहा है। आप बताइए, मगर मैं ये कह रहा था वो तो एमओटी और ये वाला ऑप्शन तो आ गया सर, एनओ है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। मैं सोच रहा था कि इस तरीके से अगर बनाने की कोशिश करूं तो क्या बनेगा, मैं इतना जानना चाह रहा था। ऐसे बनेगा क्या डायग्राम, पॉसिबल है या नहीं? हाँ सर, एक हाफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड लग जाएगा सर इसमें। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसा लगेगा सर, सिज्मिक रूल लग जाएगा इसमें, बस वही चीज। ठीक है, हो गया काम। चलिए सर बाकी आ जाइए, 16 पे आइए सर जरा जल्दी से। 16 पे थर्ड बस देखते हैं लोग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करके तुम बता सकें। 16 में थर्ड लगा दें, मैं तो सोचना ही नहीं अब क्या उसमें सोचना, बहुत ज्यादा डिस्कशन भी नहीं कुछ करना। 17 पे आइए मैडम, 17 पे। फोर्थ सर, फोर्थ थर्ड है सर इसमें। पहला है। 17 का थर्ड आएगा मैडम, फर्स्ट आएगा थर्ड आएगा? 17 का थर्ड। पिरामिडल पूछ मुझे रहा तो है। 17 का पहला फर्स्ट है। पता है। पक्का? फर्स्ट होगा PCL 3 लगेगा। हाँ 18 बताइए सर, 18। सर 17 पे क्या 18 होगा? में सर फर्स्ट है। 18 का फर्स्ट है। 17 पे मैडम, 17 में पहला ही आएगा। सर स्ट्रक्चर प्लीज ड्रॉ करके बता दीजिए हमें। शेप पूछ रहा है मैडम, ज्योमेट्री नहीं पूछ रहा, ध्यान रखिए। इट्स लाइक NH3, जैसे NH3 पिरामिडल होती है, एक लॉन पेयर रह जाते हैं दो, इसकी तरह ही होगा ये। शेप पूछ रहा है मैडम, ज्योमेट्री, आप ज्योमेट्री सोच रही हैं इसलिए कंफ्यूजन हो गया आपको। हाँ 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 सर बिल्कुल। पेयर होगा। ये शेप नीचे देखिए मैडम, नीचे, ऊपर ना ठीक देखिए। ठीक ठीक। 18 पे आइए। 18 हो गया ना Yes, बड़े? sir. पहला है। यस सर। चलो भैया ठीक, 19 बोल दीजिए। सेकंड सर। सेकंड ट्रांस टू सही 0। है, हाँ इसमें ही होगा। क्यों? इसमें होगा तो बाई है, ट्रांस में 0। चांस में 0 हो जाएगा। 20 पे आइए, यस सर। 20 पे आइए। सर सेकंड। सेकंड हटो। कार्बन टेट्राक्लोराइड हैज नो डाइपोल मोमेंट। हटो तुम। सेकंड सर। सर सेकंड वाला रेगुलर टेट्राहेड्रल। सेकंड। ठीक है, अब इसमें बाकी लोग भी सहमति जताते रही ना, जल्दी में ठीक ठीक में गलती हो जाए, क्योंकि आंसर हम लोग नहीं देख रहे हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग डज नॉट हैव द हाइड्रोजन बॉन्ड? HCl सर। हाँ बिल्कुल। HCl। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर? O2 प्लस O2 प्लस में सर। प्लस 14। सेकंड। O2 प्लस में 2.5। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द इलेक्ट्रोवैलेंट? ठीक है, ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड किसमें होगा? NaBr। सोडियम सल्फेट इज सॉल्युबल इन वाटर whereas the barium sulfate is sparingly soluble in water। बोलिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। पहला हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी इसकी। मोर देन लैटिस एनर्जी। यार वाकई में तुमने अच्छा आंसर, मजा आ गया एकदम। मतलब हमें ऐसे अच्छा लगता है कि आप आंसर देखें ही ना, बोलें सीधा। जैसे आंसर देखने का मतलब ही नहीं, हमें कंसेप्ट पता है कि हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ द सोडियम खत्म हो गया, द एंड। सर आपने काफी अच्छे से समझाया ये वाला कॉन्सेप्ट, हाइड्रेशन एंड लैटिस वाला। नहीं वो बात सब ठीक है, लेकिन आप लोग बोल रहे हैं ये मुझे अच्छा लग रहा है। बाकी ये तो आप खुद समझदार हैं, हमने कुछ नहीं समझा है, आपने समझा है बस। जी 26 वाला आइएगा, 26 वाला बोले। बोल तो दीजिए। sp2 होगी सर। sp2। हाँ ठीक, डन। तीसरा sp2। जी 27 पे आ जाइएगा सर। इसमें सेकंड वाला ऑप्शन है 27 में। दूसरा कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट। कोवैलेंट दोनों होंगे। ठीक ठीक, इसमें आयनिक नहीं होगा बस। जी 28 सर इसका स्ट्रक्चर बता दीजिए। N2O5 का। जी ठीक है, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इन नाइट्रोजन भैया को आप ऐसे बिठा लीजिए, इनके बीच में ऑक्सीजन साहब को बिठा लिए ऐसे। इसके बाद एक डबल बॉन्ड दीजिए और एक अपने हिसाब से इंडियन कोऑर्डिनेट बॉन्ड दीजिए ऐसे, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड डिसाइड हो जाता है। बाकी कुछ किताब में आपको ऐसे भी मिल जाएगा मैडम, ऐसे भी मिल जाएगा, ऐसे भी मिल जाएगा, मतलब ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ मतलब वो चीज है, तो आप इसको कंफ्यूज ना करिएगा। बाकी ऐसे बनाइए आप,
ठीक है, चलिए 28 पे आइएगा। जी सर। थर्ड सर, सी है, तीसरा है, तीसरा इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल रिपीट कर गया। 10 स्पीसीज इन विच द सेंट्रल एटम यूजेस द sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जी बताएं सर एक सेकंड सर, थर्ड में सर CH3+। बोले सर। सर ये कोऑर्डिनेट भी पूछ रहा है, तो सोडियम साइनाइड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड किधर होगा सर? कार्बन और नाइट्रोजन के बीच। सीएन में हाँ ठीक ठीक ठीक। सीएन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहाँ होता है? रुक जाइए। सीएन में नहीं होता कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हम मान गए आपकी बात सर, मान ली मैंने। सीएन में तो बॉन्ड सर कोवेलेंट रहता है। जी सर। सीयू में रहता है, हाँ इसमें कोवेलेंट रहता है। अब नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंटेशन करके देखिए कोई ऑप्शन आ रहा है। मुझे लग रहा है ऑप्शन गलत हो गया, इसमें ऑप्शन गलत फिलिंग हो गई, मुझे ऐसा लग रहा है। जी क्या अमोनिया में हो सकता है क्या? लेकिन जब सीएन का रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो ऐसे नहीं मैडम, ये आइसोसाइनाइड कर लीजिए, गलत छप गया। तीर का एनसी हो सकता है सर। आइसोसाइनाइड एनसी हो सकता है। हाँ सर, फिर तो हो सकता है। प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। आइसो कर लीजिएगा, अगर आपके पास वो होगी ना, पीडीएफ भी होगी, आइसो कर दीजिएगा, आ जाएगा आंसर अपने आप। ठीक है ना सर? और एक चीज आपको बता दूं, गलत क्वेश्चन पीजीटी में आते हैं हर साल एक आध, जरूर करना, छोड़ना मत, चाहे तुक्का ही लगाना। जी सर। जी नंबर मिलेगा ही। हाँ इसीलिए द स्पीसीज इन विच द सेंट्रल एटम यूजेस द sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो हो ही गया। चलिए ये वाला आइए, 30 वाला क्वेश्चन, 30 वाला आइए। ठीक है सर। थर्ड है इसका, sp3 और sp3d2। सर बताएं। sp3 से sp3 बहुत सारे d2। लोगों को कंफ्यूजन रहेगा, इसलिए मैं बोलता हूं। अब बताएं सर। नहीं सर, sp3 और sp3d2 थर्ड ही है सर। यानी कि इससे इसमें देखना है, इससे इसमें, है ना सर? जी सर। थर्ड भाई यहाँ पर SiF6 है, तो यहाँ तो 100% श्योर हो गया, sp3d2 होना ही होना तय है। 6 लिगेंड्स यहाँ पर डोनेट कर रहे हैं सेंट्रल मेटल को। जी सर। ठीक है सर। और SiF4 है, टेट्राहेड्रल शेप होगी, sp3 हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन फिर तीसरा लगा देता हूँ। डन कर दूं? चलिए ठीक है। उसके बाद 31 पे आइएगा सर। 31 पे, एक मिनट, सॉरी मैं मिटाना चाह रहा था, हिल गई जी। 31 बोलिएगा। The polarization of the electron in the acrolein may be written as, अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाइए जल्दी। फोर्थ। बाकी क्यों नहीं है इतना बताइए। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है, जबकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव नहीं होगा। बस एक बात तो ये गलत हो गया, पहला यही चला गया। बाकी पार्शियल जो दिखा रहा है पॉजिटिव, उल्टा नेगेटिव तो चलना ही नहीं है। नेगेटिव तो इसी डायरेक्शन में चलना है, तय है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव इधर लगा हुआ है, तो ये भी फॉल्ट हो गया। मतलब ये भी पता रहे ना गलत क्यों है ऑप्शन, बाकी सही तो हमें मिल ही गया। 32 पे आइएगा सर। सेकंड ऑसिलेशन ऑफ सेकंड होगा सर, सेकंड। ठीक है सर। अच्छा सर कुछ पूछना था सर। पूछे सर। सर नहीं मीजोमेरिक इफेक्ट भी लगता है क्या इसमें एक्रोलीन में सर? सर मीजोमेरिक इफेक्ट की बात हम लोग जब भी रिंग स्ट्रक्चर आएगा तब करेंगे सर। इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन लगता है सर। हाइपर कन्वेंशन यहाँ कहाँ लगेगा सर? सर इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लग रहा है, O पे प्लस चार्ज है, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसके वजह से वो लेस स्टेबल है। नहीं मैं सर ये क्वेश्चन नहीं कर रहा था, मैं मेरा कहने का मीनिंग जो आप कह रहे हैं वो जैसे इस क्वेश्चन पे नहीं है। जब भी डबल बॉन्ड टाइप के जितने भी स्ट्रक्चर हैं, जैसे मीजोमेरिक की बात सर ने उठाई, तो मीजोमेरिक से रिलेटेड में बोल रहा था कि जहां भी डबल बॉन्ड रहता है तो मीजोमेरिक इफेक्ट हमेशा जब लगेगा तो सर रिंग लाइक स्ट्रक्चर में लगेगा। जैसे कि मान लीजिए मैं वो उस चीज पे, इस क्वेश्चन पे डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, आप उसको जो है, जैसे मैं ये बोलना चाह रहा, जैसे अगर मान लो इस टाइप के कंपाउंड कभी भी होंगे तो ऐसे कंपाउंड जब भी हम लेंगे तो यहाँ पर तो हाइपर कॉन्जुगेशन जैसे कंसेप्ट हम लगाएंगे। अब वो तो क्वेश्चन अलग हो गया। मीजोमेरिक इफेक्ट जब हम लगाएंगे जब ये कंडीशन पैदा हो जाए, ये वाली कंडीशन पैदा होगी,
यहाँ पर कोई X लग गया, या पर मान लीजिए यहाँ पर कोई NH2 लग गया, या फिर मान लीजिए OH लग गया, तो यहाँ पर जब हम डेवलप करते हैं तब मीजोमेरिक सर करते हैं। यहाँ पर डीलोकलाइजेशन बोलते हैं। हाँ बोले सर। और सर रेजोनेंस कहाँ लगाएंगे? रेजोनेंस इफेक्ट एंड मीजोमेरिक इफेक्ट सर एक ही बात होती है, दोनों में वेरिएशन। मीजोमेरिक इफेक्ट आप सोच रहे हैं स्ट्रेट चेन में लगता हो, तो सर नहीं लगता है। मीजोमेरिक दोनों एक ही है सर? दोनों इज ए टाइप ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट, मतलब इसको हम एक ही उसमें लाते हैं, जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वहीं पर सर कंसीडर। एक बार इसको, अभी मैं जब ऑर्गेनिक पे पहुंचूंगा तो आपको बताऊंगा भी, दोनों चीजें एक ही हैं, दोनों चीजें अलग अलग नहीं है सर। जबकि हम लोग मीजोमेरिक यहाँ बोलते, आप प्लस एम इफेक्ट पढ़ते हैं ना सर, अब मैं आपको ऐसे याद कराता हूं, प्लस एम पढ़ते हैं सर, प्लस एम माइनस एम पढ़ते हैं सर, पढ़ते हैं ना, अब आपको याद आ जाएगा, देखिए आएगा याद। जब आप प्लस एम पढ़ते हैं और माइनस एम पढ़ते हैं तो वहीं पर आप प्लस आर भी पढ़ते हैं और माइनस आर भी पढ़ते हैं। जी सर। तो ये चीज ये है, ये चीज सर ये है रेजोनेंस की वजह से जो अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉनों की जो खिंचाव होता है उसे हम लोग प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, बाहर की तरफ जब खिंचता है तो माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वही चीज सर प्लस माइनस साइन से। हाँ वो चीज है सर, इलेक्ट्रो विथड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रो डोनेटिंग ग्रुप। हाँ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से, जी 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 तब आता है मीजोमेरिक और रेजोनेंस इफेक्ट। चलिए वहां पर अच्छा डिस्कशन करेंगे इस पे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर 32 पे आइएगा, हो गया ना 32 बारह तो हो गया, 33 पे आइएगा। यस सर। थर्ड वाला ना, अब आप लोग तो इतना तो है इसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन करना है नहीं, थर्ड है, फोर्थ आगे 34 पे आ जाइए इसी तरीके से फटाफट। थर्ड मैं 50 क्वेश्चन तक पहुंचा। सेकंड सर, सेकंड जीरो डाइपोल मोमेंट, जीरो डाइपोल मोमेंट थर्ड सर। नहीं थर्ड नहीं, सेकंड होगा, सेकंड ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स व्हिच विल हैव द जीरो डाइपोल मोमेंट। सर सही से देखिए सर, 1 2 डाइपोल ट्रांस होगा सर, ट्रांस होगा सर भाई जीरो की बात चल रही है ना सर, जीरो की बात चल रही है, तो यहाँ पर सिस होगा। कंफ्यूज कर गए सर भैया, क्या हो गया सर आपको? ट्रांस पे सर जीरो होगा। हाँ हाँ सर आपसे ये सर कंफ्यूज कर रहे हैं, नहीं ले बताओ सर थोड़ा सर देखिए ध्यान से देखिए, डाइक्लोरोइथाइलिन है सर, यही तो है डाइक्लोरोइथाइलिन, ये तभी तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा सर, एकदम से थोड़ा डाइवर्ट कर गया और Cl यहाँ लिया, आप कहाँ चले गए सर एकदम से, आप ऐसी गलती कैसे कर गए? ये तो बहुत। चल नेक्स्ट 35 पे आइए सर, 35 हाँ 35 पे जी। फर्स्ट है ना, फर्स्ट होगा जी सर। गिनना तो नहीं पड़ेगा? चलो नहीं सर, किसी को नहीं गिन मिल रहा हो तो भैया बता दो, नहीं पता लगा बाद में कहो सर आपने जंप मार दिया, वैसे तो गिन सर बता दीजिए। CH3 CO CH3 इसका कराइए, टार्टोमेरिज्म कर लीजिए, CO यहाँ OH हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड CH2, सही बनाया मैंने? ये कीटो फॉर्म होती है, ये इनोलिक फॉर्म होती है, ठीक। ये मूवमेंट हाइड्रोजन का यहाँ से यहाँ होता है और ये बॉन्ड इधर मूव करता है जी। निकालिए इसमें अपने आप आ जाएंगे ना, 3 4 5 6 7 8 9 और एक कितना 9 आए ना, 9 10 आए, ये तो नहीं, बाकी देखिए कर लेंगे जी सर। या अभी भी कुछ करना है? चलिए ठीक जी, बताइए नेक्स्ट बोलिए। बॉन्ड ये कौन सा सर? ये जो बॉन्ड आपने मूव किया है, ऑक्सीजन का बॉन्ड जो कार्बन की तरफ आप लाए हैं, जी जी, ये हाइड्रोजन का बॉन्ड जाएगा C और C के बीच में। नहीं जब हम इसे ब्रेक करेंगे, ठीक है सर, सही आप कह रहे हैं, कोई नहीं आपकी बात से मैं सर मैं समझ गया सर, आपने ब्रेकिंग शो कर दी है,
ठीक है, अब आपकी बात से सहमत है, हमने डायरेक्ट मूवमेंट दिखाया, आप ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं आप, ये ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आप, ठीक है ना। ये यहाँ से एक्स पॉजिटिव, ये अब ऐसे मूव कराएंगे, निगेटिव लाएंगे, इसे रिलीज कराएंगे यहाँ से पॉजिटिव, ठीक कर रहे हैं आप, ठीक कर रहे हैं। मैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर पे था, वो आप पूरा डायग्रामेटिकली बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है सर जी। 34 36 पे आइएगा सर। 2 नंबर BF3 सेकंड BF3 ठीक है। 37 पे आइए सर। सेकंड ही होगा सर, 37 पे भी सेकंड आएगा तो सेकंड 7 अब ये तो निकाल ही लिया जाएगा, इसमें क्या करना है, इसमें तो निकल ही आएगा स्ट्रक्चर। Which of the following contains both covalent and ionic bond? ये तो रिपीट थर्ड NH4 हाँ रिपीट हो गया मैडम क्वेश्चन, ये NH4OH वाला जो था वही है ये जी। बताए 39 50 कर लीजिए मैडम जल्दी से। Which of the following contains a coordinate and covalent? केवल कोऑर्डिनेट कोवेलेंट की बात आ रही है सर। फर्स्ट वाला होगा सर, फर्स्ट ही लग रहा है सर, फर्स्ट ही लग रहा है, फर्स्ट वाला। क्या है सर स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर बताएंगे सर कोई लोग? इसको मैं इसलिए डिस्कशन करना चाह रहा हूँ कि ये हो जाएगा तो आपको याद रहेगा कि स्ट्रक्चर कैसा रहता है इसका। बताएं सर कोई लोग। भाई N2H5 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये कैसे बना होगा? फॉर्मेशन जानना चाहते हैं। एक H से कोऑर्डिनेट बॉन्ड। रुक जाइए, नहीं बना कैसे होगा? ये हाइड्रोजन ले लें जी, इसमें एक H पॉजिटिव ऐड कर दें, क्यों? इसके बाद क्या करें बता दीजिए, खत्म हो गया, अब क्या रहेगा? सर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड लोन पेयर, वो नाइट्रोजन का लोन पेयर चला जाएगा, बस हो गया खत्म। ये ऐसे कर देता हूँ, ठीक है ना। या तो यहाँ बना दीजिए, और यहाँ ना बनाने की इच्छा करे तो आपको मैं बता दे रहा हूँ कि इसे मिटाइए यहाँ से धीरे से और इसको बना दीजिए इसके सिर पे, ये भी पॉसिबिलिटी है। सर ये पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे रहेगा या? हाँ नाइट्रोजन पे रहेगा जी, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दिया है किसको? हाइड्रोजन को दिया है, तो ओवरऑल आप बाहर बनाएंगे ज्यादा बेटर रहेगा। जी सर जी, और आ जाइए आगे क्वेश्चन पे। सर कहाँ पर थे हम लोग? सर D4 40 पे। हाँ जी बताएं। 40 का फोर्थ है, पढ़े या आगे बढ़े? हाउ मेनी क्रिस्टल डिसॉल्व? ठीक है सर, सही है। 41 पे आइए सर। पहला है 41 सर, इसका सेकंड है सर। हाइब्रिडेशन निकाल दीजिए, पता लगेगा। टेट्राहेड्रली sp3 आती है, टेट्राहेड्रल आएगी जी। 42 पे आइए सर। एनीवे सर, ये क्वेश्चन फिर आया वही, ये 3 बार आ चुका है, रिपीट हो गया, 3 बार आया है। 43 एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, पढ़िए सर पूरा। सेकंड सर, सेकंड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर सेकंड among the following chlorine gas, bromine is a liquid and ordinary, this is because due to the intermolecular। हाँ ठीक है। 44 पे आइए। फर्स्ट है सर। Which of the following statements you about the फर्स्ट इसका? हाँ ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कोई बताएगा सर? और स्ट्रक्चर हाँ सर, ये स्फीयर के अंदर आ जाएंगे सर। NH3 बता देता हूँ, बता देता हूँ। 4 कॉर्नर पे NH3 एंड देन और बाहर ब्रैकेट के बाद। मतलब मैं ऐसे कर दूं, कितने अमोनिया है? यस सर, 4 है 4 ना? सर। ऐसे बना दूं सर? ऊपर क्या लगा दूं? कितने पॉजिटिव लगाऊं? +2 बाकी SO4 बना ही लेंगे अब आप साइड में। हाँ जी, तो SO4 SO4 को माइनस भी ओपन करके बना देंगे, है ना?
ठीक है, चलिए पढ़िए मैडम। जर्मेनियम तो कंफर्म करिए, आप ही में से कोई कंफर्म करेगा। मोलिकन सर, मोलिकन फर्स्ट टाइम सर सिलिकॉन तो इसमें कहीं है ही नहीं, सिलिकॉन तो है ही नहीं। जर्मेनियम है सर, जर्मेनियम फर्स्ट है सर। हाँ ठीक, वेरी गुड सर। जर्मेनियम। सिलिकॉन, हाँ सिलिकॉन तो है ही नहीं। क्या हुआ, पेन नहीं चल रहा सर, ये मोलिकन। अरे तो फिर याद ही रहना चाहिए, ठीक है। 120 सेकंड ठीक जी। 48 बोलिए। फर्स्ट सर, फर्स्ट O2 हाँ 49 बोलिए सर। अनपेड पूछ रहा है केवल सर। मैक्सिमम पॉसिबल नंबर, मैक्सिमम फोर सर 4 4 ठीक 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 ठीक। कैसे सर बने इसको 4? ये एक्सप्लेन पता कर है। दो सर। हाँ, सर थर्ड बना थोड़ा दो लोड पेयर से जोड़ देंगे। ये वाला ना, क्यों ये वाला? हाँ सर, ये एक्सप्लेन कर दीजिए 49 वाला। ठीक है, देखिए इसमें 4 वाटर का मॉलिक्यूल जो मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बना सकता है। जैसे कि हमने ये ऑक्सीजन लिया, इस तरीके से ये मैंने हाइड्रोजन लिया, ये मैंने एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एटम लिया। अब इस पे पार्शियल नेगेटिव जो होता है, ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है। यानी कि इस पे पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव, तो 2 हो गए, तो इसका मतलब पार्शियल नेगेटिव भी है, डबल करेक्टर रखेगा। 2 तरह डबल नेगेटिव मान के चलिए, वो तो आपको पता ही है। तो ये 2 तरफ से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा ऑक्सीजन, और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इसकी इधर है कि अब ये H इधर जाए, फिर O जाए, फिर H जाए, फिर ये पॉसिबिलिटी ऐसे रखे आगे बनाए, ऐसे ये बनाए आगे, ये ऐसे करके बनाए सर आगे, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो आप एक को देखिएगा तो चारों तरफ आपको कितने दिखाई देंगे? 4 दिखाई देंगे। 1 2 3, सिंपल है सर इसमें जी। द बॉन्ड दैट एग्जिस्ट बिटवीन अमोनिया एंड BF3, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन C2CN का होल 4। सर 99 आते हैं सर। हाँ 99 पक्का? जी सर। स्ट्रक्चर सर बताएंगे? हाँ जी सर। बोलिए सर। दोनों कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है सर। और फिर एक कार्बन से CN, और फिर इसी से ही दूसरा CN लगा देंगे सर। C ट्रिपल बॉन्ड है। ऐसे सही लगा रहा हूँ? जी सर, ऐसे ही सर इधर लगा देंगे। हो गया ना? जी सर। ठीक है, अब आप एक काम जरूर करिएगा सर, इसकी पूरी PDF सॉल्व कर दीजिएगा सर। इसमें क्वेश्चन जो है, इसके बाद में एक PDF मैंने और भेजी थी सर आपको, केमिकल बॉन्डिंग की 2 भेजी है मैंने, जिसमें क्वेश्चंस हैं सर। उसमें भी शायद 120 क्वेश्चन हैं सर। एक क्वेश्चन है सर, मैं बोलना चाहता हूँ सर। अरे बोले सर, कैसी बात कर रहे हैं? सर बोले सर। अरे बोलिए सर, शर्मा क्यों रहे? नहीं बता पाऊंगा तो कल करेक्ट ऑर्डर। नहीं सर, बता देंगे सर, आप तो थोड़ा कंफ्यूज करता है। हाँ बताएं सर, बोले। द करेक्ट ऑर्डर। हाँ बोल दीजिए पूरा, बोल। लिखूं क्या करूं? हाँ सर, थोड़ा लिख लेते तो और एक्सप्लेन हो जाता सर। जी अब बताएं सर, बोलें। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग C single bond O bond. The correct order of increasing C single bond O bond length
ऑफ CO ऑफ CO CO जी सर, ऐसे लिखूं, ऐसे कार्बन लिखूं CO मोनोऑक्साइड। जी सर। और ठीक। हाँ जी सर, कॉमा CO3 2 नेगेटिव सर, कॉमा CO3 2 नेगेटिव, ठीक है। एंड CO2 सर। इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना था वो सर। ये CO2 बस 3 है ये सर, 3 ही है ना। अब सर इसमें जी सर, आप जी सर। हाँ कोई दिक्कत नहीं, आपने सही काम किया। आप इसमें सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर देखिए सर, आप लगा लेंगे आसानी से। बताइए, आप इसमें देखिए सिंगल बॉन्ड लेंथ CO में सर कोऑर्डिनेट जो लग रहा है सर, वो ये कोवेलेंट में जाएगा सर। हाँ सर, ये तो समझ में आ रहा था बस सर, बाकी समझ में नहीं आ रही सर इसमें। क्यों नहीं सर समझ में आ रहा है? अच्छा ये बताइए, ये कौन सा बॉन्ड है सर? सर जैसे CO को तो हम MOT से निकाल लेते हैं सर, ठीक। अच्छा CO2 का ये डबल बॉन्ड हो गया, ठीक। अब CO3 ये आएगा, देखिए CO3 में एक ये कैरेक्टर है सर, ऐसे तो बनाते हैं सर। जी सर, ऐसे ही बनाते हैं ना, ठीक। अब सर ये रेजोनेंस भी तो शो कर रहा है। हाँ रेजोनेंस शो करेगा सर, लेकिन उसके लिए आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इसके अंदर CO के बॉन्ड लेंथ जब आ रही है तो तीनों की देखनी पड़ेगी, ये CO और ये CO। यहाँ आपको ये CO और ये CO देखने पड़ेंगे, और यहाँ आपको केवल ये इन दोनों के बीच में देखना पड़ेगा ये। अब आप ही आंसर बताएंगे। देखिए सर, आप इसमें कौन सा बॉन्ड मान के चल रहे हैं, ये कौन सा करैक्टर रख रहा है? सर ये बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया सर इसका। हाँ 3 पे आ जाएगा, और जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ सर कैसी हो जाएगी? कम होगी सर, कम हो जाएगी। तो ये हालांकि 100% ट्रिपल नहीं है, ये मैं पहले ही बोले दे रहा हूँ, ठीक है सर। उसके बाद ये है जी सर, हाँ उसके बाद डबल बॉन्ड करैक्टर पे आइए। ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो होती है कम होती है डबल बॉन्ड से सर। जी सर, ठीक। इसके बाद आया सर CO3 मॉलिक्यूल। अब CO3 मॉलिक्यूल पे आ जाइए सर। CO3 मॉलिक्यूल में आपको क्या करना है, यहाँ पर नेगेटिव साइन को भी आप ध्यान रखिए। नेगेटिव साइन जब भी रहेगा तो अब आप कहेंगे सर इसके 3 रेजोनेंस बनेंगे। जब भी 3 रेजोनेंस बनेंगे तो सर 100% डबल बॉन्ड करैक्टर नहीं आएगा, क्योंकि आपने याद होगा बेंजीन कभी भी पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर आता है सर। पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर आएगा, 100% नहीं आएगा। अब आप ये बताइए यहाँ